Hello everybody, welcome to iExamBees Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. In this video today, I'm going to discuss with you all the previous year cutoffs for UGC NET examination law. UGC NET examination for June 2023 notification is already out. Application form filling भी start हो चुका है, which is going to end by 31st of May. So if you have not filled the forms yet, hurry up and fill the form as soon as possible. नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं. अगर आपने वो मिस कर दिया है सो यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ लीगल बी एंड गो थ्रू ऑल द डिटेल्स. यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिलेबस एज वेल आई हैव डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो अलॉन्ग विद एग्जाम पैटर्न. आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स डिस्कस करने वाली हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यूजीसी नेट एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए. स्पेशली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू 2022. 2019 से लेकर अभी तक 22 में जो लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 2022 का, जो कंडक्ट हुआ था 2023 में, उस एग्जाम के सारे हम लोग कट ऑफ्स डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ्स की रेंज रही है एंड आपको जून के अटेम्प्ट के लिए एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस रेंज तक मार्क्स स्कोर करने होंगे इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई जेआरएफ और यू वांट टू क्वालिफाई ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस एग्जामिनेशन. एग्जाम पैटर्न को एक बार फिर से देख लेते हैं. द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, first thing it is a computer based test and the marks are going to be 100 for first paper and for law it is going to be 200 marks. The number of questions in all it will be 150. Each question will be carrying 2 marks each. So total your paper will be of 300 marks. And ये जो आपका पेपर होगा ये continuous एग्जाम होगा. आपको इस एग्जाम के दौरान कोई ब्रेक नहीं मिलेगा. एंड देर इज़ वन मोर एडवांटेज ऑल्सो दैट अगर आप चाहते हैं तो आप लॉ का पेपर भी पहले सॉल्व कर सकते हैं एंड फिर आप फर्स्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं. आपके हिसाब से आप आपका चॉइस कर सकते हैं. सीक्वेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है एंड पेपर आपके सामने होता है. सारे 150 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं. यू कैन चूज द क्वेश्चन दैट यू वांट टू डू फर्स्ट. इट इज़ योर ओन चॉइस एंड द MCQs बेस्ड पैटर्न विल बी देयर फॉर बोथ द पेपर्स. Only thing is that for paper 2 that is law it will depend upon the subject. अब आपका सब्जेक्ट लॉ है तो लॉ के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस 100 होंगे, मार्क्स 200 होंगे. एंड लॉ का आपको थरो नॉलेज होना चाहिए बेसिकली इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो. एंड जो फर्स्ट पेपर है उसका भी सिलेबस आप देख लीजिए एंड PDFs भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने PDFs भी अटैच करके रखे हैं फॉर फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर. यू कैन चेक आउट द सिलेबस इन डिटेल. This is a 3 hours examination and all the questions are compulsory. The very good thing about this exam is that there is no negative marking. So that is something which is good as you can attempt all the questions. This is what I wanted to tell you again about exam pattern. Now let us discuss the previous year cutoffs. Previous year cutoffs starting from 2019. जो पैटर्न भी थोड़ा सा ये न्यू अडॉप्ट हुआ था, सिलेबस भी काफ़ी चेंज हो गया था. सो 19 से हम लोग कंसिडर करेंगे क्या क्या कट ऑफ्स रहे हैं. आप देख रहे होंगे 2019 एंड 2020 ये 2 साल में जो कट ऑफ की रेंज रही है वो परसेंटेज वाइज दी गई है. एंड ये जो डेटा है मैंने UGC नेट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है. तो आप इन सब के PDFs को इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकते हैं. उन PDFs में आपको लॉ के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के भी कट ऑफ्स मिल जाएंगे एंड उन PDFs की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो यू कैन डाउनलोड दैट एंड चेक आउट ऑल द कट ऑफ्स वेरी इजीली इन वन गो. The only thing which you need to understand here, as आप देख रहे होंगे यहाँ पे परसेंटेजेस दिए हैं, यहाँ पर मार्क्स दिए हैं. अब जैसा उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है वैसा ही मैंने आपको एज इट इज़ यहाँ पर बताया है. बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड द रेंज. सी दिस इज 57.33% कट ऑफ लगा था 2019 में एंड ये सिर्फ अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी के कट ऑफ्स में आपको बता रही हूँ. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना था? 57.33% था. एंड JRF दैट इज अनरिजर्व्ड JRF के लिए 64.67% कट ऑफ था 2019 में. देन 2020 में इट वाज 62.00% फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इन JRF इट वाज 69.33%. यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF में आप देख रहे हो कि 5 to 6% का डिफरेंस है.
दोनों भी साल में अगर आप एनालिसिस करो, JRF में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया है दैट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एक ही एग्जाम के थ्रू देना होता है, ऐसा कोई अलग एग्जाम नहीं होता है दोनों के लिए. द एग्जाम इज सेम, सिलेबस इज सेम. इन दैट ओनली इफ यू गेट सफिशिएंटली हाई कट ऑफ, इफ यू क्रॉस दिस कट ऑफ, यू विल गेट assistant professor as well as JRF as awarded. If you don't cross this but you cross this boundary, then you will be getting assistant professor but not JRF. यानी कि आपको JRF की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नेट का आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा. देन कमिंग टू द 2021 ईयर, 2021 में उन्होंने कट ऑफ मार्क्स दिए हैं, एंड ये ही साल है जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी कट ऑफ नीचे आया था. 57.3 थी, तो ये बहुत इनिशियल बात है 2019 की. बट अगर हम रिसेंट में देखें 180, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली अगर परसेंटेज में देखें, आपको अगर परसेंटेज में इजी जा रहा है तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, या अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको भी मार्क्स में देखो तो ये 180 है, तो इसका कितना होगा अप्रॉक्सीमेशन परसेंटेज में. आप 180 को 300 से डिवाइड करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 60% आ जाएगा. यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ कितना था, अराउंड 60% था 2021 में, 180 मार्क्स आउट ऑफ 300. एंड JRF इट वाज 204. But if you will see in 2022, this has increased, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ 202 हो गया है. मतलब 2021 में एक्चुअली कोविड आया था, उसके बाद ही एग्जाम हुआ था, मर्ज साइकिल्स भी नहीं थी. सो उस वजह से भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, हमें नहीं पता क्या क्या, बहुत सारे रीजंस है एक्चुअली. बट अगर हम देखें तो देयर वाज अ चेंज, 180 पर था, बट यहाँ पर आप जून 2022 में देखोगे तो अचानक से 202 कट ऑफ हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का. एंड JRF का कट ऑफ और भी हाई चला गया है, 224, that is 224. And then we see the last attempt, that was the previous attempt, December 2022 attempt, which was conducted now in 2023. So इसके जब results आए, assistant professor marks, again they are giving the cutoff marks only for law nowadays. 196 is for assistant professor and 236 is for JRF. Now this has increased. You can compare these two exams also. JRF has increased by 10-11 marks, but assistant professor has come down somewhat. Assistant professor, अगर आप डेटा चेक करोगे, around 705 people have become assistant professor by this examination, and JRF it's only around 54, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला गया है JRF का. सो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर कट ऑफ एक्चुअली डिपेंड करता है. बट इफ़ यू जस्ट सी द रेंज, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. And one more thing I will like to suggest over here, if you just keep a target as this or this, it's not possible to clear this cutoff. Always aim the best of you, or the highest marks you should aim, then only you can come in this cutoff category. अगर आप सिर्फ इतना एम करके चलोगे कि मुझे 200 मार्क लाने हैं, तो फिर क्या पता 210 उसका कट ऑफ चला जाए इस बार. सो फिर आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो आपको एम सफिशिएंटली हाई करना होगा आपके कट ऑफ गोल से. अगर आप JRF के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको 250 एम करके चलना होगा, तो आप इस रेंज में आओगे. अगर आप 220 एम करोगे या आप 240 भी एम करोगे तो भी कुछ बोल नहीं सकते कट ऑफ्स की रेंज कब क्या होगी. तो थोड़ा सा आपको सफिशिएंटली हाई एम करना होगा सो दैट यू कैन क्रॉस दैट कट ऑफ. This was all, and one more important update I want to discuss with you all is free mock tests. UGC NET free mock test is available at iExambi. So if you have started your preparation, don't forget to visit www.iexambi.com and check your standing. As it is a free mock test, you can attempt it very easily and understand where you actually stand. ये मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न से काफ़ी क्लोज है. इसमें आपको सब्जेक्ट वेटेज का भी अच्छे से अंदाज़ा आ जाता है, एंड इससे आप आपकी लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी भी प्लान कर सकते हैं. सो हाउ यू कैन एक्सेस इट, गो टू www.iexambi.com. ऑन द अप साइड मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है यहाँ पे. गो टू द फ्री मॉक टेस्ट सेक्शन. इन दैट when you will go down, you will see law exams. लॉ एग्जाम्स में UGC नेट लॉ एग्जाम आपको सिलेक्ट करना होगा. और भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. अगर आप और भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SEBI, RBI, IBPS, ये सब भी आप चेकआउट कर सकते हैं.
and you can solve these mock tests for free. And this is a kind of mock test that you can attend, and this is going to be for law exclusively. So if you just check it out, it can definitely help you. And for further queries, you can write to us anytime at hello@exambee.com. You can also call on this number 92055240028. You can also write in the comment section of this video and prepare 50% faster with iExambee. Thank you, everybody.